नमस्कार, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल दुर्गा भक्ति मार्ग में। आज मैं आपको सुनाऊंगी धर्मराज जी और जल्लाद की कहानी। एक बार नारद मुनि धर्म नगरी पधारे और धर्मराज जी से निवेदन किया कि आज मुझे उपदेश दें। नारद मुनि के आग्रह पर धर्मराज जी ने एक कहानी सुनाई। यह कहानी थी जल्लाद की। एक राज्य का मुख्य जल्लाद जिसने बहुत से गुनहगारों को मौत दी थी, अब वह रिटायर हो गया था और राज्य से बाहर एक कुटिया बनाकर अपना जीवन यापन कर रहा था। उसे हमेशा लगता था कि उसने कितने लोगों की हत्या की है, वह कितना बड़ा पापी है। ऐसे ख्यालों से वह हमेशा घिरा रहता था। वह अपना सारा दिन पश्चाताप में ही गुजारता था। एक दिन वह रोज की तरह अपने ख्यालों में खोया हुआ खाना खाने के लिए थाली लगा रहा था। तभी उसको बाहर दरवाजे से किसी की आवाज़ आई। उसने बाहर जाकर देखा तो एक बूढ़े से ऋषि थे। ऋषिराज के चेहरे को देखकर ही जल्लाद समझ गया कि यह ऋषि बहुत ही लंबी साधना के बाद आज उठे हैं, इसलिए भूख से व्याकुल है। जल्लाद के मन में आया कि जिंदगी भर तो मैंने हत्याएं ही की हैं, आज मौका मिला है कुछ पुण्य कमाने का, तो इसे गंवाना नहीं चाहिए। उसने उस ऋषिराज को पूरे सम्मान के साथ अंदर बुलाया और अपने खाने की थाली उसे दे दी। ऋषिराज खाना देखकर बहुत प्रसन्न हुए। भरपेट भोजन करके ऋषिराज ने जल्लाद से बातचीत शुरू कर दी। जल्लाद ने ऋषिराज को अपने जीवन की सारी कहानी सुनाई। उसने बताया कि वह कैसा काम करता था, उसने कितने लोगों को फांसी दी थी और वह सोचता था कि वह कितना बड़ा पापी है। जल्लाद की बात सुनकर ऋषिराज बहुत ही शांत स्वर में बोले, क्या हुआ? सारी जीव हत्याएं तुमने अपनी मर्जी से की थी? जल्लाद ने कहा, नहीं, बस राजा की आज्ञा का पालन करता था, मेरा कोई इरादा नहीं था उन्हें मृत्यु की सजा देने का। तब ऋषिराज ने कहा, तो फिर तुम अपराधी कैसे हुए? तुम तो अपने राजा के आदेशों का पालन कर रहे थे। तब जाकर जल्लाद को एहसास हुआ कि वह किसी गलत काम के लिए जिम्मेदार नहीं है, उसका कोई दोष नहीं है, बस वह तो अपना दायित्व पूरा कर रहा था। इस प्रकार जल्लाद का मन शांत हो गया। फिर ऋषिराज ने उससे वादा लिया कि इस घटना के बाद उस जल्लाद का मन शांत रहने लगा। ऋषिराज द्वारा दिया गए उपदेशों व इच्छाओं का पूरे नियम पूर्वक पालन भी किया, जिससे उसे ज्ञान की प्राप्ति हुई और मौत के बाद उसे मोक्ष की प्राप्ति हुई। इतना कहकर धर्मराज जी ने अपनी कहानी को विराम दिया। सभी दरबारी बड़े आश्चर्य के साथ धर्मराज जी की ओर देख रहे थे। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि जितनी इतनी सारी हत्याएं की हैं। फिर नारद मुनि ने यह दुविधा धर्मराज जी के सामने रखी। तब धर्मराज जी ने सबको समझाया कि ऋषिराज के उपदेश से जल्लाद को ज्ञान की प्राप्ति हुई है। जल्लाद के जीवन में पहली बार किसी ने उसे ज्ञान दिया था, जिसे पूरे साल सम्मान के साथ सुना और समझा भी, इसलिए मृत्यु के बाद उसे मोक्ष की प्राप्ति हुई। अंत में धर्मराज जी बोले, बिना ज्ञान के हजारों शब्द का उपदेश भी बेकार है, किंतु जब शांत मन से उपदेश का एक शब्द भी सुन लिया जाए तो वह ज्ञान होता है और ज्ञान से ही मोक्ष की प्राप्ति होती है। दोस्तों, इस कहानी से हमें सिखाया कि कर्तव्यों का पालन बिना किसी दुर्भावना के साथ करना चाहिए। साथ ही अपने मन को हमेशा शांत रखना चाहिए। शांत मन से उपदेश को सुनने से वास्तविक ज्ञान की प्राप्ति हो सकती है, जो कि हमें मोक्ष की ओर ले जा सकती है। आत्मज्ञान से ही मोक्ष की प्राप्ति संभव है। धन्यवाद।